जी हाँ दोस्तों, राहुल के एक्टिव होते ही नीतीश का सारा प्लान हो गया ध्वस्त, फेल, चारों खारे चित। एक फैसले ने बढ़ाई साहिब की टेंशन, दिल्ली तक हलचल। इधर तेजस्वी का भी मिल गया साथ, तेजस्वी को भी दे दिया गया टास्क, तेजस्वी को भी मिल गया होमवर्क। बता दिया राहुल ने, दे दी टिप्स कैसे डील करना है। उधर नीतीश के जेडीयू में पहले ही मची है हड़बड़ी, खलबली, बेचैनी, आफत, दुविधा, परेशानी। आपको बताएंगे सब कुछ, लास्ट तक आप बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक खबर बिहार की हवाओं में तैर रही है कि नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार के दल ने कांग्रेस के विधायकों पर कब्जा और तालमेल और बातचीत बढ़ाना शुरू कर दिया है और किसी भी वक्त वो उधर से इधर हो सकते हैं। उधर बीजेपी ने आरएलएम के विधायकों पर नजरें जमाई है और मायावती के बीएसपी से जीते एक विधायक, उसे भी नहीं छोड़ा जा रहा है, नजर उसके ऊपर भी है। यानी मतलब लब्बो-लवाब ये है कि बड़े और छोटे की लड़ाई है कि बड़ा कौन छोटा कौन, चलेगी किसकी, और ये नंबर तय करेगा, और जिसका आज तक ये संघर्ष जारी है। लेकिन दोस्तों, जहां नीतीश कुमार और उनकी दल जेडीयू सपने देख रही थी, हसीन सपने, वो सारे सपने राहुल के एक फैसले ने ध्वस्त कर दिए, फेल कर दिए। बीजेपी भी परेशान है, सम्राट चौधरी भी सोच में पड़े होंगे, दिल्ली फोन लगा दिया कि साहब ऐसा ऐसा है। दोस्तों, दरअसल बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और इस बार हलचल कांग्रेस के अंदर है। दरअसल बागी तेवर, पाला बदलने की अटकलें और सत्ता पक्ष के दावे, लेकिन अब राहुल गांधी ने खुद मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी को भी टास्क दे दिया है, होमवर्क दे दिया, लगा दिया है काम पे, दे दिया है टिप्स कैसे डील करना है। दोस्तों, कांग्रेस के बिहार के सभी 6 विधायक दिल्ली तलब किए गए। आखिर दिल्ली क्यों बुलाया गया इन्हें, क्या अंदर खाने की खबर लगी? दोस्तों, पहले तो समझिए जेडीयू कितनी मजबूत है, बीजेपी कैसे तोड़ना चाहती थी और कौन है जेडीयू में बीजेपी का स्लीपर सेल, या कौन किसका काम कर रहा है कौन। क्योंकि आपने चुनाव के समय देखा था, बीजेपी वाले जेडीयू को नहीं वोट दिलाते थे, जेडीयू वाले बीजेपी को नहीं दिलाते थे, बड़े छोटे की लड़ाई इतनी आम हो गई थी। और अभी हाल ही में नीतीश ने 12 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जिन्होंने भीतर घात किया था। लेकिन अभी भी नीतीश के दल में कुछ हैं ऐसे जो नीतीश की अपनी ही नाव में छेद कर रहे हैं। अभी हाल में देखिए आप, कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह, पत्रकारों ने जब पूछा आरसीपी सिंह की कि क्या जनता दल यूनाइटेड में वापसी के बारे में क्या राय है, उन्होंने कहा भाई कौन है वो, साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 71 सीटों से घटाकर 43 पर लेके आए थे। पार्टी की सीटों को कम करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जेडीयू किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, बल्कि यह समर्थित कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता की ताकत, और उसी ताकत से यह पार्टी आगे बढ़ी है। पार्टी में कोई जगह खाली नहीं है ऐसों के लिए, यानी आरसीपी सिंह के लिए, नीतीश के खास के लिए, नीतीश के वफादार के लिए यह संदेश। हालांकि दोस्तों, जेडीयू में विवादित बयान देने वाले नेताओं की वापसी होती रही, आम बात है। खुद ललन सिंह इसका उदाहरण है। दोस्तों, राजीव रंजन, ललन सिंह, 2010 में ललन सिंह ने नीतीश कुमार के पेट में दांत वाला बयान दिया था। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार के दांत पर खूब हमला बोला गया था। तब ललन सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे। ललन सिंह ने दुश्मनी के दिनों में कहा था कि नीतीश कुमार को लेकर तंज कसते हुए लालू यादव ने कई मौके पर कहा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, और नीतीश कुमार के पेट में कहां कहां दांत है वो सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं। ललन सिंह कह रहे हैं, उनके साथ 24 साल काम किया है, कौन कौन पॉइंट पर दांत है वो हम ही को मालूम है, हम ही को पता है। आप चिंता नहीं करिए, सर्जरी करके सब दांत निकाल देंगे। दोस्तों, ये ललन सिंह कह रहे थे। आपने सुना जो यार नीतीश के खास हैं, और खबर ये भी है कि अमित शाह के भी बहुत खास है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। इधर से उधर अगर कुछ बातें अगर कम्युनिकेट करना पड़ता है तो बीच के पुल यही होते हैं, बात बिगड़ती है या संभलती है यही साहब होते हैं। दोस्तों, यानी ललन सिंह पेट में दांत और कहां कहां दांत हम सर्जरी करेंगे, नीतीश को लेकर कहा गया ललन सिंह का बयान। लेकिन ललन सिंह खुद वापसी उनकी हुई जेडीयू में और आते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए।
लेकिन फिलहाल उनके इस बयान को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरुद्ध माना जा रहा है, नीतीश के खिलाफ माना जा रहा है। ये राजनीति के गलियारों में अक्सर चर्चा का विषय रहा कि नीतीश कुमार जेडीयू के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी में वही होता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। यानी क्या मोदी के मंत्री ललन सिंह अपनी ही कब्र खोद रहे? नीतीश कुमार ने अगर नोटिस ले लिया तो हो जाएगी मुश्किल, बढ़ जाएगी परेशानी ललन सिंह के लिए। क्या नीतीश के खिलाफ जाकर ललन सिंह कह रहे हैं? नीतीश जहां पार्टी को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, वहां आज नीतीश के पार्टी के ही दिल्ली मोदी सरकार के मंत्री, उनके सुर बदले क्यों? और दूसरी तरफ दोस्तों, जहां जेडीयू ये दावा कर रही थी कि साहब हम बड़े बन जाएंगे, बीजेपी हावी नहीं होगी, कांग्रेस के विधायक हमारे टच में। अब देखिए राहुल कैसे एक्टिव हुए हैं। बिहार कांग्रेस के लिए एक तरह से यह वक्त अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। सिर्फ 6 विधायक हैं, लेकिन उनका राजनीतिक महत्व काफी बड़ा है और पिछले 1 महीने से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। सत्ता पक्ष खासकर बीजेपी और जेडीयू इन विधायकों को लेकर खुलेआम दावे कर रही है। जेडीयू का खास तौर से दावा है, बीजेपी नेताओं का दावा कि कांग्रेस पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, उसके विधायक अब नई राजनीतिक ठिकाने की तलाश में है। यहां तक कहा गया कि सभी 6 विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों को और हवा तब मिली जब मकर संक्रांति पर कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक नहीं पहुंचे और यही वो मोड़ था जहां कांग्रेस नेतृत्व ने खुद कमान संभालने का फैसला लिया। खुद राहुल उतर गए मैदान में। कांग्रेस नेतृत्व अब डैमेज कंट्रोल के मूड में है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में 23 जनवरी को दिल्ली के इंदिरा भवन में एक अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में बिहार के सभी 6 विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। मकसद साफ है, पार्टी को टूटने से बचाना, संगठन को नई दिशा देना। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के 3 बड़े एजेंडे होंगे। पहला, बिहार कांग्रेस में विधायक दल के नेता को चुनना। दूसरा, बिहार में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, उसकी रणनीति बनाना। और तीसरा, बीजेपी की कथित तोड़-फोड़ राजनीति का राजनीतिक जवाब। दोस्तों, कांग्रेस का आरोप कि भाजपा लगातार एनडीए नीतीश का खेमा, उधर भी लगातार बड़े छोटे वाली लड़ाई है और इसका फायदा कमजोर दलों को निभाना पड़ रहा है। ऐसे ही बिहार में विपक्ष कमजोर है, विपक्षी दलों के विधायकों को डराया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, दबाव में लाने की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी की राजनीति अब चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष को खत्म करना उसका असली एजेंडा है, मकसद है। विधायकों को तोड़ना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना। बिहार में कांग्रेस विधायकों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन्हें कांग्रेस इसी साजिश का हिस्सा बता रही है। दोस्तों, इससे पहले सोमवार को बिहार कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद थे। संगठन को मजबूत करने, जमीनी संघर्ष तेज करने, जनता से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बैठक में मनरेगा कानून को जिलों में सख्ती से लागू कराने पर भी खास जोर दिया गया। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी सरकार में मनरेगा को कमजोर किया गया है और रोजगार, मजदूरी, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। और तो सवाल साफ है दोस्तों, क्या राहुल गांधी की यह पहल बिहार कांग्रेस को नई जान दे पाएगी? और कैसे नीतीश जहां ताक लगाए बैठे थे कि भाई ये विधायक आ जाएंगे, राहुल ने एक तरह से प्लान, एक तरह से एक्शन, एक तरह से चाल, जिससे सारे वो प्लान विरोधियों के ध्वस्त हो गए। दिल्ली तलब किया गया 6 विधायकों को। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी अब संगठन को लेकर पहले से ज्यादा सक्रिय है। भारत जोड़ो यात्रा हो या वोटर अधिकार यात्रा हो, राहुल गांधी जमीनी राजनीति पर फिर से फोकस करना चाहते हैं। बिहार की बैठक इसी रणनीति का हिस्सा है। आने वाली जो बैठक है 23 जनवरी को इसी रणनीति का हिस्सा होगी। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी जो सत्ता के दम पर राजनीतिक इंजीनियरिंग में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो संगठन, विचारधारा और जमीनी मुद्दों पर उन्हीं के सहारे राजनीति करने की बात कर रही है। बिहार की लड़ाई अब सिर्फ 6 विधायकों की नहीं, लोकतंत्र की दिशा तय करने वाली है। बिहार कांग्रेस की यह बैठक सिर्फ एक राजनीतिक मीटिंग नहीं, बल्कि एक इम्तिहान भी है। क्या विपक्ष बीजेपी के दबाव की राजनीति का मुकाबला कर पाएगा? राहुल गांधी कैसे इन्हें जागरूक कर पाएंगे, टिप्स दे पाएंगे? दोस्तों, देखना 23 जनवरी की बैठक, नजरें उस पे होंगी। क्या मजबूती देती हैं या बीजेपी की सियासत एक और विपक्षी दल को कमजोर करने में कामयाब होती है? उधर बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा।
जिसमें कुल 19 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार 3 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट भी पेश करेगी। उससे पहले तेजस्वी लगातार समीक्षा में जुटे हैं। विपक्ष जरूर कमजोर है, लेकिन राहुल तेजस्वी महागठबंधन के साथ ऊर्जा, विश्वास, आपसी तालमेल सभी को बढ़ाना चाहते हैं और बस मकसद सत्ता पक्ष से सवाल पूछना। बजट सत्र में भी हंगामेदार सेशन होने की संभावना है। राहुल ने तेजस्वी को टिप्स दे दी है। तेजस्वी होमवर्क पे लगे, कैसे घेरना है, रोजगार पर, शिक्षा पर, बदहाली पर, हत्याओं पर, मर्डरेप पर, सभी पर, हर मोर्चों पर विपक्ष कमजोर जरूर है, लेकिन अपनी ताकत से घेरने की पूरी कोशिश करेगा। बहरहाल खबर पे आपकी राय बताइएगा आप जरूर।